कमजोरी का शेयर आज है बाटा। एक टाइम था कि ये शेयर एफएनओ का पार्ट हुआ करता था, हालांकि बाद में एफएनओ से इसको बाहर किया गया, लेकिन शेयर में आज फिर से 5% की गिरावट हम देख रहे हैं और उसकी वजह यह है कि नतीजे इसके कमजोर आए हैं और बैक टू बैक लगातार कमजोर नतीजे आए हैं। आप देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्मर एक शेयर है, साल भर में भी आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई देंगे इसमें 20-22% के आसपास की। तो ये शेयर कमजोर क्यों है, नतीजों में ऐसा क्या खराब है? और दूसरी चीज यह है कि ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड किया क्या है, ब्रोकरेजेस क्या कंसर्न्स हाईलाइट कर रहे हैं नतीजों के बाद कंपनी के फाइनेंशियल में, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही बताइए, बाटा इंडिया क्यों टूट रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, अगर हम बाटा इंडिया के बारे में बात करें तो स्टॉक पर आज काफ़ी दबाव है और ये वीकर देन एक्सपेक्टेड Q2 अर्निंग्स के दम पर है। जो इनके अर्निंग्स आए हैं सारे ही मेट्रिक्स पर, रेवेन्यू, एबिटा, पैट और एबिटा मार्जिन, ये स्ट्रीट की उम्मीद से कम है। अगर हम कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू आया है 801 करोड़ पर, लगभग 4.5% का एक डाउनटेक है। स्ट्रीट की उम्मीद थी 862 करोड़। नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा कट, 73% का कट हमने देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये नंबर आया है 14 करोड़ कंपेयर टू जो 52 करोड़ का आंकड़ा था दिस टाइम लास्ट ईयर। एबिटा के बारे में बात करें तो 145 करोड़, लगभग 16.5% का कट यहाँ पर भी देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन में भी काफ़ी हमने श्रिंक होते हुए देखा। ये नंबर एट 18.1%। अगर हम 20.8% की तुलना करें जो ये टाइम लास्ट ईयर इस क्वार्टर में जो उनका नंबर था। मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू पर जो असर हुआ है वो डिफरमेंट की वजह से हुआ है। जो कस्टमर्स ने अपने परचेजेस डिफर कर दिए थे जीएसटी के अनाउंसमेंट सुनने के बाद, इस उम्मीद में कि जीएसटी कट लागू होने के बाद उनकी परचेजेस सस्ती हो जाएंगी, इसके दम पर कई कस्टमर्स और डीलर्स ने अपनी परचेजेस डिले या डिफर कर दी थी। उसके दम पर रेवेन्यू में थोड़ा सा हमने दबाव देखने को मिला है। उनका एक बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ पर भी जुलाई में एक डैमेज हुआ था, तो उसके दम पर भी थोड़ा सा असर है। हायर मार्कडाउन प्राइसेस उन्होंने देखा है। उन्होंने फेस्टिव पीरियड में जो उनका इन्वेंट्री क्लियरेंस किया नए जीएसटी कट के पहले, वहाँ पर भी मार्कडाउन प्राइसेस हुए थे और मार्केटिंग स्पेंड्स भी काफ़ी हाई थे, तो इसके दम पर एबिटा पर असर हुआ है। पर वो कहते हैं कि फेस्टिव सीजन में उन्होंने डिमांड रिकवरी की कुछ साइंस देखी है और डिमांड रिवाइवल की भी उम्मीद है। और वो कहते हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिनके ब्रांड्स है हर्ष पपीज़ और पावर, वहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और सेकेंड क्वार्टर में उन्होंने 30 फ्रेंचाइज स्टोर्स 30 स्टोर्स ऐड किए हैं। ब्रोकरेजेस का अगर हम कहना देखें, इसके अर्निंग्स पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है? सिटी ने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है, बट उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया है। 850 रुपये प्रति शेयर से अब 750 रुपये प्रति शेयर का सिटी का टारगेट प्राइस हो चुका है। उन्होंने FY26 से लेकर FY28 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी 3 to 4% से, रेवेन्यू एस्टिमेट्स और EPS एस्टिमेट्स 16 से 24% तक कट किए हैं। एक्सेस कैपिटल अपना रिड्यूस स्टांस बरकरार रखता है, टारगेट प्राइस 1160 रुपये प्रति शेयर। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो वीक Q2 नंबर्स हुए हैं उसके वजह से आज स्टॉक पर काफ़ी दबाव है। ठीक है, तो डाउनग्रेड से पहले कमजोर नतीजे, प्रॉफिट में भारी गिरावट, ये तमाम चीजें हैं और बाटा काफी टाइम से ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है और मार्जिन को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल इनके लिए हो रहा है और हम देख रहे हैं कि 4% ये शेयर नीचे है, 1120 रुपए के आसपास का भाव है। रत्नेश जी, बाटा क्या और नीचे जाएगा? और मान लीजिए किसी के पास अगर शेयर हो, क्या निकल जाना ही बेहतर है बाटा के शेयर से? हाँ बिल्कुल, इसमें अभिषेक जी कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार के साथ में। तो अगर किसी के पास में, तो मेरी तरफ से यहाँ पे वैसे तो निकल ही जाना चाहिए, पर एक फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1050 रुपए का। अगर उसके नीचे जाता है तो मद्दी और गिरा सकती है। तो अगर कोई यहाँ पे नहीं निकलना चाहता तो फाइनल स्टॉप लॉस 1050 का लगाए अपनी पोजीशन पे। बाटा को लेकर ये व्यू।